तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट में इससे पहले हमने थ्योरेटिकल सारे चीज़ों को हमने कर दिया है और वहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। पहले उसको वॉच करेंगे और ये दूरी सूत्र से संबंधित सारे सवाल जो होगा ये होना है। तो इसमें दूरी संबंधित जितने भी फार्मूले था उसको हमने पढ़ा दिया है। जैसे कि दूरी से दो बिंदुओं का बीच का दूरी निकालना है तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, और मूल बिंदु से जब दूरी निकालना होता है तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। और आज चलने वाला है ये मैराथन क्लास, थोड़ा सा धैर्य बांध के रखिएगा, काफ़ी लंबा चलने वाला है ये क्लास। तो इसीलिए हमने 5 बजे मॉर्निंग में दिया था टाइम, लेकिन तो लोग बहुत ज़्यादा डिले किया है, इसलिए इत्मीनान से क्लास में बोलने का प्रयास नहीं करेंगे एक शब्द भी, और जब न समझ में आवे तो पूछने का प्रयास करना है जरूर, है कि नहीं। तो चलते हैं, करते हैं। कहता है कि पहले संरेखी समझने का प्रयास करें। कहता है निम्नलिखित बिंदु ये जो है ना संरेखी को प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो संरेखी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संरेखी होता क्या है। पहले तो संरेखी मतलब होता है 3 बिंदु एक लाइन पर लेना है और इसके बाद जो है ना देखना है कि सभी के मतलब 2 खंड का जो होता है डिस्टेंस का योगफल पूरे मतलब कि लाइन का योगफल के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर हो जाएगा ऐसा तो संरेखी कहेंगे, अगर नहीं होगा तो वो संरेखी नहीं होगा। तो ये भाषण देने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पहले हम चीज़ों को करने का करते हैं प्रयास। तो यहाँ देखना है, मान लेना है, माना ए बराबर देखो 1 और 5, बी हो जाएगा 2 3 और सी हो जाएगा 2 माइनस 11 हो गया। -2 माइनस 11 है। चलो देखो -2 माइनस 11 है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। और जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हुए, सबसे पहली बात तो चलो बच्चे देखने का प्रयास करो। बिंदु ये हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा और बिंदु सी। तो देखो इसका जो है ना कोऑर्डिनेट तुम्हारा 1 5 होगा और इसका 2 और 3 होगा और इसका -2 और -11 होगा। कोई दिक्कत हो बच्चा को? अब देखो हम ये बात कहना चाह रहे थे कि इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, पूरे ए सी के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो इसको कह देंगे संरेखी। इज दैट क्लियर? और हमारे फार्मूला पर बनाओगे तो लोग तो आसान तरीके से निकल जाएगा। ए बी बराबर देखो जरा सा, अब x2 x1 ये करते 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 बहुत हम लोग पुराना हो गए ना, बहुत हम लोग दिन से ये करते आ रहे हैं, तो वैसा नहीं करेंगे। देखो समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह में क्या कहते हैं, घटा के स्क्वायर कर दीजिए, किसी में से किसी को घटा दीजिए, मान फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस ई, देखो समान चिन्ह है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ए बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा बच्चे। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 5। देखा कितना आसान से बन गया ना बच्चे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो तुम लोग क्या करोगे कि x2 माइनस x1 करोगे। देखो जरा सा, x2 और माइनस x1 करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, फिर 1 होगा ना, फिर y2 माइनस y1 करोगे, y2 माइनस y1 करोगे तो 3 में से क्या जाएगा 5 जाएगा, 3 में से क्या जाएगा 5 जाएगा। तब फिर तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही ना आएगा। इतना अतिक्रम करने का क्या जरूरत है जरूरत नहीं। अगर हाँ, लेकिन समझना जरूरी है। अब देखो हम लोग निकालते हैं BC। तो BC निकालने के लिए फिर से बच्चे देखो ये दोनों का असमान चिन्ह है ना, ये तरीका है ना, और भाड़ दिन भी करेंगे तो वही काम होगा। बात समझ रहा ना, थोड़ा देर भी करेंगे तो वही काम होगा ना। तो देखो जरा सा, इससे करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, असमान चिन्ह है, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर। BC बराबर यहाँ 4 चौके 16 और 14 का स्क्वायर 196। तो BC बराबर हो जाएगा क्या
6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2, 212 हो गया बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, अब हम लोग AC निकालते हैं। AC बराबर रूट अंडर, अब जरा देखने का प्रयास करो, AC निकालेंगे तो फिर देख रहे हैं दोनों में असमान चिन्ह है ना। असमान चिन्ह कहने का मतलब है ये माइनस में है, ये प्लस में। नहीं तो बाय फार्मूला चलो, बाय फार्मूला चलोगे थोड़ा सा समय लगेगा। एक बार बाय फार्मूला चलते हैं। देखो x2 माइनस x1 करेंगे, ऐसा ही ना तू लोग करता है, ये बहुत पुरानी मेथड हो गई। y2 माइनस y1 हो गया। AC बराबर बच्चे देखो, अब इसको x1 इसको x2 माने, सॉरी y1 मानेंगे, ये हो जाएगा x2 ये y2। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो कितना तिक्रम में बच्चे आते हैं, -2 फिर माइनस क्या करोगे 1 करोगे ना, स्क्वायर करोगे, फिर y2 हो जाएगा -11। बोलता क्यों नहीं? -11 -11 माइनस, देखो क्या हो जाएगा बच्चे -5। देखो यही सब चीजें हैं कि हम समय तुम्हारा बचा रहे थे, लेकिन तुम लोग बुझता नहीं है। -3 का स्क्वायर है ना, अब -16 का स्क्वायर, वही चीज होगा। 3 तिया 9, 16 16 हाँ 256। AC बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 6 15 के 5 बाकी 1 5 1 6 और 2 265 हो गया। देखो जरा सा बच्चे, अब ये दोनों का योगफल करेंगे, ये दोनों तो जुटेगा नहीं, जुटेगा, रूट में है ना, समान रहता है तो जुट जाता है ना। आप ये दोनों का योगफल इसके योगफल के बराबर होगा कहीं? अब वैसे खुदा ने खास अगर तू जोड़ भी दिया, 212 में जोड़ देंगे 5 तो 200 कितना हो जाएगा 17, इसके बराबर होगा। ऐसे मतलब जनरली, वैसे जनरली ऐसा जुटता नहीं है, बात समझने का प्रयास करो, है कि नहीं? हाँ तो चलो देखो, तो ये हो जाएगा, क्या हो गया बच्चे, लिखेंगे AB, चूंकि AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए बिंदु संरेखी नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत? पॉइंट बी नोटेड। चलिए देखना है अगला सवाल जो 4 नंबर का दिया गया है, इसमें कह रहा है क्या कि कोऑर्डिनेट दिया गया है, यानी नियामक दे दिया गया है, और नियामक देने के बाद जो है ना, कह रहा है क्या आप सिद्ध कीजिए क्या कि यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए उसका प्रॉपर्टीज, यानी उसका गुण जान लेना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा बच्चे, समद्विबाहु त्रिभुज, ये लड़की पहले समझना ना है, समद्विबाहु त्रिभुज का अगर शीर्ष होगा तो शीर्ष होगा तो क्या होगा, उसका दो भुजा, कोई भी दो भुजा क्या होगा बराबर होगा, अन्यथा क्या होगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा तो बराबर नहीं होगा, है कि नहीं? तो चलो देखो, काफी बच्चे अब्सेंट है पीछे, है ना, लगभग इसमें 115 कैपेसिटी का ये क्लास है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 बेंच खाली है, अभी समझ सकते हो। तो चलो देखो, आज संडे था, संडे को क्लास दिया गया था इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास तुम्हारा हो सके, नहीं तो हर रोज़ तो दिखता है एक बेंच पर दूसरा बेंच चढ़ा रहता है ना, तो इसलिए उसमें जो है ना, चाह के भी हम अधिक से अधिक समय नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से आज समय दिया गया था कि आज ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। तो चलिए, आना चाहिए लेकिन नहीं आया है तो उसके लिए भी सही है, वो अपना हिसाब से तो सही सोचा है तब ना, क्या अभी सुख करता है बाद में तो दुख होना ही है, वो तो प्रकृति का नियम है कि नहीं। अभी मजा मारोगे तो बाद में देखो 3-4 साल अगर कष्ट करोगे तो जिंदगी भर अच्छा कटता है, ये 3-4 साल जो मेहनत नहीं किया तो फिर जिंदगी भर तुम्हारा कष्ट जाएगा। अब डिसाइड तुमको करना है कि हमको जिंदगी भर कष्ट लेना है कि 3-4 साल कष्ट, क्या ये कष्ट है क्या? हमको पढ़ाई में तो मजा आता है ना, कि ये कष्ट नहीं है, मतलब कि ये पढ़ना है, अभी 3-4 साल तक अगर पढ़ेगा तो जिंदगी अच्छा से कटेगा, नहीं तो क्या होगा। जो तुम लोगों का गार्जियन का हो रहा है, गार्जियन किसी का पंजाब में होगा, किसी का मजदूरी कर रहा होगा, है ना, कोई हमारे पेमेंट फंसा के रखा है ना, क्यों? मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण ना, इसलिए कि मतलब अभी पैसा नहीं है। तब तू अपने माँ बाप को देखेगा ना कि हमारा माँ बाप को पैसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा माँ बाप गलती किया, पहले पढ़ा नहीं, वो उसी तरह से उसका भी माँ बाप कह रहा होगा बेटा पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ा नहीं, जिस कारण से आज ये नौबत है। तो हो ना हो तुम्हारा भी नौबत वैसा हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि तू लोग सुधरो, है ना, ताकि तुम्हारा गार्जियन का जो स्थिति है वो स्थिति तुम्हारे साथ ना हो, है कि ना। अच्छा जिंदगी तुम्हारा कटेगा, और अच्छा जिंदगी कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में देखा बहुत सारे बच्चे अब्सेंट भी था, 70-72 बच्चा टेस्ट दिया है केवल, है ना, इतने बच्चों में।
तो खैर कोई बात नहीं है, अपना अपना सोचो, है ना। लेकिन यहाँ जो है ना, पढ़ोगे तो टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो हम फाइन जो किए हैं वो तो फाइन लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दुराई नहीं है। क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर जो है ना वो तब तो अपने मन का मौजी हो जाएगा ना। हाँ ना, तो वही बात है। तो चलो देखो, तो सिस्टम के अंदर रहना है, कोचिंग का सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर रहोगे तो ठीक है, नहीं तो राम सलाम। क्या है कि नहीं, हम तुम्हारे चलते अपना सिस्टम नहीं ना बिगाड़ लेंगे। एक बच्चा के चलते हम सारे बच्चे को नहीं ना कर रहे, हमारे साथ हजारों बच्चा जुड़ा हुआ है। अगर एक बच्चा को रिलीफ देंगे तो हमारा हजारों बच्चा बर्बाद होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ मजबूरी है। और तुम्हारे साथ कोई मजबूरी है, तुमको केवल माँ बाप बढ़िया से खाना पीना दे रहा है, कपड़ा लत्ता दे रहा है, आराम से पढ़िए लिखिए, है ना। तो चलो देखो, तो मान लेना है यहाँ, माना ए 5 - 2 6 4 और सी 7 - 2। इतना आसान तरीके से सवाल को बनाते हैं, है ना, इतने ढंग से बताते हैं कि बच्चे को इंटरेस्ट जगना चाहिए और आराम से आके पढ़ना चाहिए, है ना, जोश जुनून के साथ। और सुन लो, अब इस बार अब हर शनिवार को टेस्ट रहेगा, चाहे बारिश आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, अगले शनिवार को भी टेस्ट है तुम्हारा, है ना। इसलिए और क्लास भी चलते रहेगा इसी तरह से, क्लास भी बंद होने वाला नहीं है। क्लास भी हर, जैसे कि आज शुक्रवार को रिवीजन रहता है, फिर रिवीजन उस दिन क्लास नहीं होता, शनिवार को टेस्ट रहता है उस दिन भी क्लास नहीं रहता है, अब रविवार को क्लास नहीं होगा, सोमवार को कॉपी वितरण करने में, ये कुल मिला के 4 दिन बाधित होता है ना। तो ऐसा नहीं, अब किसी दिन बाधित नहीं होगा, घर में जाकर रिवीजन कीजिए, यहाँ 1 घंटा टाइम दिया जाएगा रिवीजन के लिए, इसके बाद जो पूछना है पूछिए, इसके बाद अपना घर में बढ़िया से रिवीजन कीजिए। और फेल करने वाले बच्चे को फाइन किया जाएगा, तब अपना घर में अपना खुद पढ़ेगा, है कि नहीं। चलो देखो, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसका देखने का प्रयास करते हैं। ये त्रिभुज है, इसका मतलब ये भुजा बराबर होगा, या चाहिए और ये भुजा बराबर होगा, चाहिए या ये भुजा बराबर होगा ना, यानी कोई ना कोई 2 भुजा बराबर होगा। बात समझ में आ रहा ना, तनी ऊंचा बोलना है, ठीक ना। ए हो जाएगा 5 - 2, और बी हो गया तुम्हारा 6 और 4, और सी हो जाएगा तुम्हारा क्या, और मैं ये, और हमारे मेथड से जब तुम लोग बनाओगे तो हमारे मेथड से बनाने के बाद समय काफी कम लगता है ना बच्चे, है ना। और तू वो सामाजिक विधि से बनाएगा ना, जैसे सारे लोग बनाते हैं, तो फिर समय अधिक लगने वाला है ना। हम कोई भी सवाल में तुम्हारा, अगर कोऑर्डिनेट का ऐसे सवाल है, कोऑर्डिनेट में हम एक को जगह फार्मूला अगर नहीं लगाएंगे तो भी बन जाएगा, वैसे फार्मूला तुमको सारे बताएंगे हम, उसमें कोई दुराई नहीं है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पर चलोगे तो कुछ नहीं भी फार्मूला बतावे तो भी बन जाएगा। तो चलो देखो, तो ए सी निकालते हैं, ये बी ना है, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, देखो समान चिन्ह है ना, प्लस से प्लस तक क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं, ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, अरे बड़ा संख्या वैसे छोटा को घटा दो, असमान चिन्ह है, एगो प्लस एगो माइनस, तो जुड़ जाएगा ना 6 का स्क्वायर। तो ए भी बराबर 1 हो जाएगा प्लस 36, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 37। को बच्चा को दिक्कत। अब देखो हम निकालते हैं क्या, बी सी, क्या निकालेंगे बच्चे, बी सी। समान चिन्ह घट जाएगा, पीछे वाले बच्चा कोई नहीं बोलता है, असमान चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 36 रूट अंडर 37। अब देखो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देख रहे हो क्या है, समान चिन्ह घट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस समान चिन्ह है ना, प्लस माइनस से तो 2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर होगा। अब वैसे भी निकालोगे तो वही चीज आएगा, है ना, 2 दूना 4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो देखो 2 को भुजा बराबर है ना बच्चे, यहाँ रूट अंडर 37 आया है ना, मतलब कि कौन कौन भुजा हो गया, ए बी, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब तीसरे भुजा से हमको कोई लेना देना नहीं है, वहां भी कह सकते थे, लिखेंगे अतः दिया गया शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज को
प्रदर्शित करता है। बस, पॉइंट भी नोटेड। तो चलो बच्चे, इस सवाल को समझने का प्रयास करें। 5 नंबर का सवाल जो है ना, आज तक तो एग्जाम हॉल में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम लोगों के ज्ञान हॉल में जो है ना, ज्ञान ले लेना है ना। समझ आ रहा ना? तो हर चीज एग्जाम के लिए ही नहीं होता है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? कुल मिला के रहता है कितना, 50 ऑब्जेक्टिव हो गया, और सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव क्या को, हाँ 38, वही मतलब कि कुल मिला के 100 के अंदर ही सवाल रहता है। अगर इसमें 100 सवाल होगा, बहुत सारा सवाल है। अगर 100 सवाल अगर जो पूछा जाएगा वही बता के निकल जाए लोग, तो बच्चे को ज्ञान नहीं होगा। होगा क्या? पूरे हम लोग पढ़ते हैं और उस एग्जाम में नंबर लाने के लिए हाय बाप करते हैं, पूरे गणित को बनाते हैं, तब हम लोगों का क्या होता है, नॉलेज खुलता है। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करोगे, ये चंपा है और ये चमेली है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं एक बार सवाल को पूरा, मतलब भर टोला का सवाल लिखल है। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। कहते जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। कहता चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। कहने का मतलब है बच्चे, देखने का प्रयास करोगे, कह रहा है कि चंपा चमेली में डिस्कशन हो रहा है। कहता है 4 गो मित्र है, तो वो मित्र जो है ना, देखो देखो कहता नीचे से चौथा लाइन, नीचे से तीसरा और ऊपर से कौन, चौथा। ये तीसरा और चौथा लाइन पर ये बैठल है, के है बच्चे, ए है। और यहाँ फिर जो है ना, डी जो है तुम्हारा छठे और पहले स्थान पर। ऐसे करके आराम से हम लोग रख लेंगे। ये चोरी नहीं कर सकते इस सवाल को, अपना दिमाग जब तक बिल्ड नहीं होगा नहीं बना सकते हो। 9 में देखो, 9 का कितने पर है, चौथे पर। 4 पर है ना सी, ये बिंदु डी हो गया, ये 4 पे होगा, 3 पे, अच्छा 4 पे होगा। चलो देखो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद बी देखो कहाँ है, 6 और 7। देखो 6 यहाँ लेना है, नीचल का 6 लेना है और ऊपर का 7 लेना है। यहाँ हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ ये क्या है, बी। अब इससे क्या करना है हम लोगों को, इसे मिला देनी है। इसे क्या करना है, मिला देनी है। तो मिला दो, देखो अपने बन के आ जाएगा। देख रहे हो बच्चे, देखा तो लोग, देखो बन गया ना बच्चे। अब इसका नियामक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो नियामक कैसे ज्ञात करोगे, पहले x होता है और बाद में क्या होता है, y होता है। जब बोलते हैं और लिखते हैं उस समय दिमाग पर, बोर्ड पर, कहाँ, बोर्ड पर। देखो यहाँ इसका नियामक लिखना है, तो इसका नियामक लिखेंगे पहले x वाला पर देखेंगे। देखो जरा सा x वाला पर, देखो यहाँ से आएंगे x वाला पर आएंगे, उंगली रखो, आए 3 मिला, इधर जाएंगे 4 मिलेगा। तो पहले कौन लिखाता है, तो यहाँ हो जाएगा 3, 4। अब देखो यहाँ रखेंगे, देखो x में है क्या, 6 और y में क्या है, 1। अब देखो यहाँ रखेंगे, बोले नीचे आएंगे क्या मिलेगा, 9। यहाँ आएंगे क्या मिलेगा, 4 y में। यहाँ देखो x में कहाँ कितना है, 6 और y में देखो कितना बच्चे, 7। को बच्चा को दिक्कत। अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे, अब आसान तरीके से तुम्हारा बन जाएगा। जो हमने रूल तुमको बताया है, अगर वैसे बनाते हो तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। चलो देखो, तब हम आराम से करते हैं कि आदि कहता है चंपा का ये है कि यह एक वर्ग है। ये जो हम मिला दिए, ये चारों दोस्त को जब हम मिलाए तो ये चतुर्भुज के आकार का बन रहा है। तो कह रहा है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, आप बता सकते हो। तो चंपा कहती है तुमको नहीं पता है कि ये वर्ग होगा। तो चमेली बुधियार लड़की है ना, कह रही है क्या कि नहीं, ये इससे हमको पता नहीं चलता है, आप दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए और तब बताइए कि यह वर्ग है या नहीं है। यानी कहने का मतलब है दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर चारों भुजा बराबर हो जाएगा और उसका विकर्ण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तब जाके ये वर्ग होगा, है ना। तो इसका मतलब चमेली नाम की लड़की जो है ना, वो बहुत अच्छी है ना। अब देखते हैं कि चंपा का बात सही होता है कि
चमेली का बात सही है। तो चलो देखो, तो हम लोग ए बी पहले निकालते हैं। तो ए बी बराबर बच्ची रूट अंडर डायरेक्ट हमारे फार्मूला से ना लिख देना ए बी है ना। तो ए बी देखो, ए बी निकाल रहे हैं तो एक्स एक्स समान चिन्ह है, घट जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर, मैं ये भी बोल देता हूँ, अगर स्कूलर में जाओगे, अगर सही टीचर रहते हैं तो कहेगा कि तुमको पीठ थपथपाएंगे, वाह गजब, एक चीज हमको भी सिखा दिया, तू डायरेक्ट ही निकाल रहे हो, है ना। और जो थोड़ा सही रहेगा कहेगा गलत है। मतलब उसको अपना जानकारी नहीं रहती है तो कम से कम बच्चों से लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मतलब बच्चा नहीं जानते, बच्चा भी कुछ ऐसे चीज जानते हैं जो कि टीचर को ज्ञान में नहीं होता है कि नहीं। अब यही सवाल को सारे बनाएंगे एकदम ऐसी रख के, इस तरह से अगर उसको 2 लाइन अगर बता दे कि सर ऐसा कर दीजिए, तो उसको होना चाहिए कि ना हम बच्चा से सीख लिए, है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों से भी सीखने का मौका मिलता है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, एकदम ऐसे जिस तरह हम बना रहे हैं उस तरह से ही बनाएंगे, कम समय लगेगा, मजा भी आएगा। ये x2 करते 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 दिमाग पंक्चर हो जाएगा। चलो देखो, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। तो ए बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 9 दूना 18। तो ए बी बराबर 9 गुना 2, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। देखो कितना आसानी से बन जाता है ना बच्चे। अब हम लोग देखते हैं, अब देखो बच्चे, हम लोग निकालते हैं क्या, हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं बच्चे। चलो देखो, अब हम लोग निकालते हैं बी सी। क्या निकालेंगे बच्चे, बी सी बराबर रूट अंडर, देखो बच्चे समान चिन्ह है, घट जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब देखो समान चिन्ह है, 3 का स्क्वायर घट के, तब बी सी बराबर देखो जरा, 3 तिया 9 हुआ, 3 तिया 9। बी सी बराबर रूट अंडर, बी सी बराबर 9 दूना 18, बी सी बराबर 3 रूट अंडर। देखो सेम आ रहा है ना। अब आगे चलते हैं, अब ये तो निकाले, अब ये निकालेंगे सी डी। तो सी डी बराबर बच्चे देखो, ये दोनों एक्स वाला को समान चिन्ह है ना, तो 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, समान चिन्ह है ना, वाई वाई वाला का, तो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। सीखो सीखो सीखो, अजय गजब गजब का रूल बताएंगे इस चैप्टर में हम, है ना। न तो बनाते बनाते जो है ना दिमाग ओझल हो जाता है। सी डी बराबर क्या हो जाएगा 18, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 2, सी डी बराबर 3 गुना रूट अंडर 2। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, अब हम निकालते हैं क्या, ए डी बराबर। तो ए डी बराबर देखो समान चिन्ह है, घट जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ए डी बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9, ए डी बराबर 18, ए डी बराबर 9 गुना 2, ए डी बराबर 3 रूट अंडर 2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब हम लोग विकर्ण निकालते हैं, यहाँ आने का प्रयास करें। अब देखो ये जो है ना, सुन लो, ये सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, तो हम विकर्ण निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। समझ में आ रहे बच्चे, तो विकर्ण निकाल लो। अब विकर्ण निकालने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। पहला विकर्ण बोलो तो विकर्ण ए सी, ए सी ए सी, चलो रे ए सी ए सी, तो 9 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। आप प्लस देखो यहाँ वाई वाई वाला को देखो, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। ए सी बराबर 6 36, ए सी बराबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, विकर्ण क्या रे बच्चे, क्या कुछ बच्चे ऐसे भी है कि बोलते मतलब कि पीछे पीछे बोलता है लेकिन करता कुछ और है। अभी बुला दे तब बनेगा नहीं तुम लोगों से, बेकार में पिटाई खा जाओगे, है ना। विकर्ण विकर्ण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलो देखो जरा सा, चलो देखो बच्चे, विकर्ण जो है ना बी डी, तो 6 में से 6 गया 0। इसके बाद 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, तो विकर्ण क्या है बी डी, तो क्या हो जाएगा 36, बी डी बराबर 6 हो जाएगा। देखो सभी भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह वर्ग है। तो चंपा का कहना सही बात है। ये जो चंपा लड़की है ये कह रही थी
ये कहा चमेली से कहा कि चंपा चंपा, ठीक है ना, आई चमेली, है ना। देखो यहाँ ये चंपा जो कह रहे थे क्या, ये चारों दोस्त जो बैठल है एक वर्ग बना रहा है, तो ई कहती है क्या, देखिए नहीं इसे हम नहीं जानते हैं कोई, ये हम अनुमान विधि से न बताएंगे। आपको अगर क्षमता है तो हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके तब बता दीजिए। तो दूरी सूत्र निकाले तो ये भुजा सभी बराबर है, और विकर्ण भी क्या है, बराबर, विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर है विकर्ण क्या, ए सी बराबर बी डी, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, और चंपा का कहना सत्य है। कोई बच्चा को दिक्कत, पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए, अब प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है, सुनो, कहता है दिए गए नियामक से आप बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तब किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से इसका जानने का प्रयास करेंगे ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। जैसे कि आयत, अगर आयत होगा तो सम्मुख भुजा उसका बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, अगर ऐसा दूरी सूत्र से आ जाता है तो उसको कहेंगे आयत। यदि सभी भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग होगा ना। तो ये सब चीज तो अभी पढ़े हैं, अब देखने का प्रयास करोगे, देखना खटाखट ये बन के रेडी हो जाएगा। चलो 1 नंबर में करते हैं, मान लेते हैं, माना ए मान लेते हैं 1 और -2। पीछे वाला बच्चा सो तो ना गया जी, सो गया रे, हमको तो लगता है नींद आ रहा था। चलो देखो पहले क्या निकालेगा तुम लोग, अब देखो ए बी क्या निकालेगा, ए बी रूट अंडर, देखो जरा सा और समान चिन्ह है, क्या करोगे, क्या करेंगे बच्चे, तो 1 का स्क्वायर और समान चिन्ह है, क्या होगा, -2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, ठीक ना। ए बी बराबर रूट अंडर 4 + 4, ए बी बराबर रूट अंडर 8, ए बी बराबर 4 गुना, तो ए बी बराबर 2 रूट अंडर, यहाँ देखो। अब बी सी क्या निकालेंगे, उतना बड़ा पुस्तक भंडार है फिर भी उसको पता है कि बच्चा कहाँ कितना है, क्या स्थिति परिस्थिति से टेस्ट का जो आता है सेंचुरी, उससे पता कर लेता है कि कितना भीड़ है ना भाई, उसको भी फायदा हो जाता है। अब तुम लोगों को भी फायदा होगा। अब बी सी निकालो बच्चे, तो बी सी निकालोगे, देखो और समान चिन्ह 2 का स्क्वायर, अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, बी सी बराबर रूट अंडर 2 दूना 4 2 दूना 4, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 रूट अंडर। देखो अभी तक में सभी बराबर आ रहा है ना। अब देखो अब क्या निकालोगे, सी डी, तो सी डी बराबर बच्चे ई दोनों में देखो समान चिन्ह है, घटा देंगे 2 का स्क्वायर। अब देखो ई दोनों 2 का स्क्वायर 0 है, तो उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है बच्चे, 2 दूना 4 और 2 दूना, सी डी बराबर 8 हो जाएगा, सी डी बराबर 4 दूना 8, सी डी बराबर 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर, सभी भुजा बराबर हो गया। अब सभी भुजा बराबर है तो 2 बातें, वर्ग अगर अभी कह दिया, एडी भी निकालना है, अच्छा एडी निकालो पहले, एडी बराबर बच्चे निकालो, एडी बराबर समान चिन्ह है, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब असमान, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एडी बराबर 2 दूना 4 2 दूना, एडी बराबर 8, एडी बराबर 2 रूट अंडर 2 होगा बच्चे। तुमको मन नहीं लग रहा है, थोड़ा बढ़िया से बैठो।
अब सभी भुजा बराबर है ना, तो यहाँ दो बात निकल के आएगा। क्या बात? दो बात। कौन कौन? एगो सम चतुर्भुज में भी सभी भुजा बराबर होता है, एगो वर्ग में भी सभी भुजा बराबर। तो क्या कह सकते हैं इसको? सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, अगर विकर्ण बराबर हो गया तो वह हो गया वर्ग। क्या हो गया? इसका मतलब है कि वर्ग निकालना, थी विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब विकर्ण निकालो, विकर्ण। अब कैसे बनेगा विकर्ण? हाँ, क्या निकालेंगे? AC। पहले बना लेना चाहिए, रफ कर लेना चाहिए। यहाँ कर लेना रफ, ROUGH, रफ। ऐसे कर लोगे है ना। यहाँ लिख दोगे क्या? A B C और D। तो यहाँ हो जाएगा -1 और 2, यहाँ 1 और 0। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? -1 और 2। यहाँ क्या हो जाएगा? -3 और 0। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो विकर्ण निकाल लो, तो AC निकालोगे। क्या निकालोगे? तो AC है, कहने जाएगा विकर्ण है ना। AC क्या हो जाएगा बच्ची? बोलो। किसका स्क्वायर? 0 का स्क्वायर। समान चिन्ह है बच्ची। अब इससे इसको मेथड में मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, न तो हम वही सामाजिक के मेथड से बनाएंगे। AC 0 प्लस 16, AC ये 16, AC बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, अब फिर निकालेगा कौन चीज? BD। चलो बच्चे, BD बराबर क्या हो जाएगा? बताओ तो, तुम लोग बता सकते हो? ये दोनों समान चीज जुड़ जाएगा। 4 का स्क्वायर, इसके बाद 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत को बच्चा को? BD बराबर 4 चौके, BD बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो गया? वर्ग हुआ ना। लिखेंगे चूंकि, देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि लिखेंगे। रुक जाओ। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD। इसलिए यह एक वर्ग है। क्या आ रहे हैं? चलो तो चलो देखो, आप नियामक हो गया, आराम से बनाते जाएंगे। तुम लोग आप सीख गया है तो लिख के चले जाओगे, तुरंत हो जाएगा। चलो सारे सवाल हो जाएगा। तो रफ कर लेते हैं। रफ मतलब कि ये कच्चा चित्र कहते हैं, ये बना लेना है। A B C और D। देखो A का मान मान लो -3 5 और B का मान 3 1 और 0 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 और -4। यहाँ से हम लोग निकालेंगे AB बराबर जो निकालेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? यहाँ असमान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ घट जाएगा, समान चिन्ह है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर बच्चे यहाँ हो जाएगा 36 और 4 चौके 16। AB बराबर 6 6 12 के 2 बाकी 1 3 4 1 5 52 हो जाएगा। तो देखो यहाँ AB बराबर 13 चुका 52। AB बराबर देखो 4 का वर्गमूल 2 √13। अब हम लोग निकालते हैं BC। क्या निकालते बच्चे? BC बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो BC निकाल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ समान चिन्ह है, घट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर 3 3 9 प्लस 2 2 4। BC बराबर 9 4 13, 9 4 13। देखो जरा सा बच्चे, अब देखो बच्चे यहाँ हम लोग क्या करते हैं? अब CD निकालते हैं। CD बराबर √, देखो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो इससे असमान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, 4 3 7 का स्क्वायर हो जाएगा। CD बराबर √1 प्लस 7 49। CD बराबर √, हो जाएगा क्या? 50। तो CD बराबर क्या हो जाएगा? 25 और 2 50। CD बराबर √, यानी 5 √2 हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे? AD बराबर √, देखो ये समान चिन्ह है, घट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ और समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। AD बराबर 2 2 4 9 81 9 के 2 85। AD बराबर यहाँ जाएगा 85। क्या हो जाएगा? 85। तो देखो कोई भी भुजा समान नहीं आ रहा है, लिखेंगे
देखो बच्चे लिखेंगे, चूंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी और डज नॉट इक्वल टू सी डी और डज नॉट इक्वल टू ए डी, इसलिए दिया गया नियामक किसी भी चतुर्भुज को प्रदर्शित नहीं करता है। दिया गया नियामक किसी भी त्रिभुज को नहीं दर्शाता है। इसको मिटा दो, किसी भी चतुर्भुज को नहीं दर्शाता है। इसको मिटा दो, कोई भी चतुर्भुज को नहीं दर्शाता है। समझ में आई बात? मिटा दे रहा हूँ। यहाँ नियामक दिया हुआ है, यहाँ मान लेंगे आप, मान तो लेवे किए हैं, यहाँ रफ कर लोगे। यहाँ रफ इसलिए कर देते हैं कि बच्चे को ए बी सी डी बैठाने में, डिस्टेंस निकालने में उसको क्या रहे, सुविधा रहे। तो यहाँ थोड़ा सा एक आप डायग्राम बना लोगे, ए बी सी और डी। ए 4 5 7 6 4 3 1 2 हो गया बच्चे। अब आराम से हम लोग निकालते जाएंगे। ए बी बराबर, ए बी निकाल रहे हैं, समान चिन्ह है, घटा देंगे 3 का स्क्वायर और समान चिन्ह है, देखो 1 का स्क्वायर। ए बी बराबर 3 तिया 9 प्लस 1, ए बी बराबर √10। अब हम लोग निकालेंगे बी सी निकालना है। बी सी बराबर हो जाएगा √, देखो समान चिन्ह है, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बी सी बराबर √9 प्लस 9, बी सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 18। तब बी सी बराबर 9 दूना 18 यानी 3 √2 हो जाएगा। अब देखने का आगे प्रयास करेंगे। अब सी डी निकालते हैं। सी डी और डी सी एक ही चीज़ है, देखो दोनों में समान चिन्ह है। एक्स वाले में 3 का स्क्वायर, समान चिन्ह है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा डी सी बराबर क्या हो जाएगा, √9 प्लस क्या हो जाएगा 1। डी सी बराबर √10 हो जाएगा। अब हम ए डी निकालते हैं। ए डी बराबर, देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 1 और 4 का समान चिन्ह, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 9। ए डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 18। ए डी बराबर, इसमें देखो क्या लिखल है, 9 दूना 18, 3 √2। ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, देखो सम्मुख भुजा बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, सम्मुख भुजा। देखो जरा सा 10, देखो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी के बराबर है ना, यानी सम्मुख भुजा क्या हो रहे हैं, ये इसके बराबर हो रहा है ना बच्चे। तो सम्मुख भुजा बराबर किसमें किसमें होते हैं, आयत में भी होता है ना, समानांतर चतुर्भुज में भी होता है ना। इसके बाद किसमें होता है, तुम्हारा वर्ग में भी हो जाता है ना। एवं प्रकार से इसका विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अब विकर्ण निकालो तब पता चलेगा कि सही। विकर्ण ए सी बराबर √, देखो जरा ये हो गया तुम्हारा विकर्ण। क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ए सी बराबर 0 प्लस 4, ए सी बराबर √4, ए सी बराबर 2। अब फिर दूसरा विकर्ण निकालेंगे, ये वाला बी डी ना, बी डी √, बी डी जो निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, 0 का सॉरी यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे। इसके बाद देखो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 36 प्लस 4 चौके 16, कितना हो जाएगा 4 12 52 हो जाएगा बच्चे। देखो विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आयत नहीं होगा, ये समानांतर चतुर्भुज।
क्या हो जाएगा? कौन चतुर्भुज? विषम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। दिया आंसर में? आंसर देख लो, है ना? यहाँ देखने का प्रयास करें, लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजा यानी ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के, और विकर्ण जो है विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू है बी डी, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। 7 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि दो बिंदु जो है ना उससे समदूरस्थ है। मतलब कहने का है हम है एक्स अक्ष पर, तो हमसे समदूरस्थ वो है और वो है, यहाँ से नापेंगे तो समदूरस्थ ये होगा ना, वो बिंदु और वो बिंदु दोनों क्या है? हमसे बराबर दूरी पर है ना? तो कहता है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यही कहा है, यही सवाल है ना? तो देखो बच्चे दिया है, बोली तो नियम में क्या है? 2 कॉमा माइनस 5, माइनस 2 कॉमा 9, इससे समदूरस्थ है कौन? देखो समझो, यहाँ माना देखो, यहाँ बिंदु ओ मान लेते हैं, एक्स कहा है ना, तो एक्स का मतलब कहा गया था ये एक्स लिखो और वाई 0 लिख दो, है ना? समझ में आ रहा ना? और पी लिख देते हैं 2 माइनस 5 और क्यू लिख देते हैं -2 और 9। हो गया बच्चे? ये मान लिया है। अब मान लिए हैं तो एक्स का वैल्यू जो निकालना है, तो देखो जरा सा बच्चे, मान के चलते हैं, देखो जरा समझो, ये ओ बिंदु है, क्या बच्चे? ओ, और ये भी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? ओ एक बिंदु है, यहाँ लिख दो x और 0, और यहाँ p लिख दो और यहाँ q लिख दो। तो p के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5, q के जगह पर क्या हो जाएगा? 2 और 9। होगा ना बच्चे? अब आराम से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, तो लिखेंगे क्या? ओ पी बराबर क्या? टोपी ना ओ क्यू, क्या हो जाएगा? ओ क्यू। चलो देखो, तो इसका डिस्टेंस जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखो जरा सा, ये माइनस ये x -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? इससे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बराबर, देखो इसका देखो क्या हो जाएगा? x -2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और समान चिन्ह है, यहाँ क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर। होगा बच्चे? यहाँ देखो दोनों तरफ रूट है, हट जाएगा, हट जाएगा ना? चलो देखो x -2 का स्क्वायर और प्लस 5 25 बराबर x + 2 का स्क्वायर और प्लस 9 81, x - y का होल स्क्वायर, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा माइनस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो 4 x प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 2 गुना 4 प्लस 4x प्लस 81। देखो रे बच्चे, दिख रहा है? अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब देखो, अब यहाँ -4x इधर आएगा तो 4x बराबर 81 माइनस चल जाएगा उधर 25 हो जाएगा ना? चलो देखो ठीक है ना? तो ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -8x बराबर, इससे घट जाएगा तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर -56/8। तो क्या हो जाएगा बच्चे? -7। देखो आंसर यही होगा। तो देखो बच्चे का कहना है कि आंसर नहीं मिला, पता नहीं चलता है कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ रहते हैं, है ना? चलो देखो, देखो यहाँ पर नियामक जो हो जाएगा
नियामक देखो, पहले x आ 0 था ना, तो x का मान निकाल दिया -7, आइए पहले से 0 है, यही हो गया आपका उत्तर। अब मिल गया ना आंसर। तो चलिए आइए, कह रहा है क्या, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसका जो है ना बीच के दो को नियामक दिया है और बीच का डिस्टेंस 10 मात्रक है। बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं, माना a बराबर कितना, पहला नियामक बोलो। हाँ p दिया है, p 2,-3 2,-3 क्यू 10, y। देखो बच्चे यहाँ देख ले, पीछे क्या देख, कलम ले रहा है, क्वेश्चन देखिए। चलो देखो, यहाँ देखने का प्रयास करो, कलम बना देवी तो अवहेलना होता, यहाँ देखो। चलो देखो, कुटुम आता है ना घर में, कुटुम को खेबे तो खा, नहीं तो नहीं खा ना खाएगा, भूख नहीं लगा, कुटुम आया ना, कह देगा कि खाए पर तो है जीजा जी, इतना खाना ना, पकड़ के वो हरिया सुन कर देगा। चलो देखो यहाँ, तो यही है बोलने का भाव होता है, समझे, इस सवाल को बना रहे हैं। चलो देखो, तो कह रहा है कि दूरी जो है ना 10 मात्रक दिया, यहाँ देखो ना बच्ची, तब P और Q बराबर 10 मात्रक दे ले पहले से, कोई दिक्कत बच्चे। तब PQ का डिस्टेंस निकाल लो तू लोग। तो देखो P और Q, PQ का देखो यहाँ क्या हो जाएगा, √10 माइनस समान चिन्ह है घटा देंगे 8 का स्क्वायर प्लस और समान चिन्ह है जोड़ देंगे y + 3 का स्क्वायर बराबर 10। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्ग करने पर y + 3 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा 8 ही 8, अब बचेगा कौन, 8 का स्क्वायर प्लस y + 100 हो जाएगा, 8 ही 8 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6y बराबर 100 होगा बच्चे। अब देखो y स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, जुट के उस पार कर लेते हैं एक के बार, 9 4 13 के 3, बाकी 1 7 73 हो जाएगा, 100 माइनस 73 y स्क्वायर प्लस 6y, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा कि 27 होगा रे बच्चा। चलो 27। अब देखो y का मान कहाँ निकालने के लिए, अब देखो y स्क्वायर 6y माइनस 27 बराबर 0। अब गुणनखंड तो आता होगा तुम लोगों को, आता है कि भुला गया, y स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, 9y माइनस 3y 27 बराबर y कॉमन ले लो, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0। लड़का सबको क्या हुआ रे, घर चल गया क्या, हाँ भूख लग गया क्या रे, खाने के लिए ही पैदा हुआ है कि। चलो देखो y बराबर 3 और y बराबर -9, तो कौन हो जाएगा बताओ, तो इसीलिए तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ये देखो, आंसर देखो क्या क्या दे रहे, दोनों होगा आंसर, देखो ना क्या दिया आंसर, दोनों है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट में माइनस वाला भी होते हैं और प्लस वाला भी होते हैं, तो इसीलिए y का मान जो हो जाएगा अतः y बराबर जो होगा 3 -9, यही हो गया उत्तर। तो आइए, कह रहा है क्या बच्चे, एक बार सवाल को पढ़ने का प्रयास करें, नियामक दिया गया है, कहता है पढ़ो तो एक बार सवाल को, यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो। चलो देखो, कह रहा है कि सोरो आप पढ़ने का जरूरत नहीं, कहता है ये बिंदु जो है ये दोनों से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ वाला सवाल अभी बताए हैं, है ना। तो चलो देखो, इसका मतलब ज्ञान तुम्हारा दुरुस्त नहीं हुआ, इसलिए समदूरस्थ नहीं बन रहा। चलो देखो, यहाँ R बिंदु है, यहाँ x और 6 है, और इस बिंदु से समदूरस्थ Q है, या यहाँ भी ये थी क्या रे P है, इसका नियामक कितना है 0 1।
जीरो एक तो 5 का। 5,3 है। अच्छा अच्छा पी का 5,3 इसके बाद 0,1। अब कह रहा है क्या इतना ही नहीं ये समदूरस्थ भी है और क्यू आर भी निकालिए और पी आर भी निकालिए। चलो देखो यहाँ तो लिखेंगे गिवेन यानी दिया है आर क्यू बराबर आर पी पी आर होगा रे बच्चा, ये दिया है। इसका सूत्र हो जाएगा क्या, इसमें से इसको घटाओगे तो एक्स स्क्वायर होगा बच्चे, प्लस इसमें से इसको घटाओगे समान चिन्ह है रूट अंडर, अब इसमें से इसको घटाओगे क्या होगा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर 25 यहाँ ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 एक्स। और सब बच्चा को समझ में आया, नहीं आया होगा बहुत बच्चे को समझ में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं और पूछ भी नहीं सकता है, पूछना चाहिए। चलो देखो टेस्ट में तो हम पूछेंगे ना तो बढ़िया से ना हिसाब होगा, तुम पूछो या ना पूछो हम तो पूछबे करेंगे। यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं ना बचेगा, अब यहाँ क्या बचेगा माइनस 10 एक्स अब प्लस 9। अब देखो इसको इधर करते हैं तो 10 एक्स बराबर 9, एक आंसर देखो तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर आंसर देखो एक्स का मान ये आ गया +-4 QR बराबर +-4। तो देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, जरा सा देखने का प्रयास करेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5, इसके बाद यहाँ हो गया 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab यहाँ -3 कहाँ -3 5, -3 यहाँ। तब तू लोग गलती तो खुद करती है और क्या करे तब समान चिन्ह है तब क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा ना, और समान चिन्ह है रे बच्ची 9 तो यहाँ हो जाएगा क्या 81, तो यहाँ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा बच्चे। अब रुक जाओ, ये हो गया सही है सवाल, देखो पहले मिला लो क्या दिया +-4 81, फिर भी अभी भी लग रहा है गड़बड़। सवाल को अस्थिर से पढ़ेगा तब उसका निष्कर्ष आएगा। कहता है बिंदु 0,1 इतना से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब है कि 0,1 यहाँ होगा, समझ में आ रहा ना 0,1 इससे समदूरस्थ है, इससे समदूरस्थ कौन है P है, 5 और -3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा R, यहाँ x और 4 ऐसे है सवाल ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया गड़बड़, क्या हो गया बच्चे गड़बड़। तो अब करो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बोलता है कोई, चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये सब देने का जरूरत नहीं। अब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 25 4 चौके एक्स स्क्वायर प्लस 25, इससे ये कट जाएगा। देखो आंसर आया कि नहीं फट देंगे, पढ़ी थी ना गलत, अब स्वीकार किया, गलती को स्वीकार करना सीखो। अब यो ने स्वीकार कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16 एक्स बराबर +-√16 एक्स बराबर 4 आया ना आंसर। अब कहता है कि इतना ही नहीं, अब आप जो है ना इसका मान निकालिए, तो इसका मतलब एक्स की जगह पर अब 4 बैठाएंगे। अब आराम से देखो पी क्यू बराबर पी क्यू निकाल लो, यहाँ 5 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ समान चिन्ह है 4 का स्क्वायर होगा, पी क्यू बराबर 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 16, पी क्यू बराबर 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 1 4, ये निकल गया और क्यू आर भी निकाल लो। अब 4 बैठाओगे ना इसके जगह पर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों मान सेम निकलेगा तब सही है ना तो गलती। 16 प्लस 25
क्यू आर बराबर 41 होगा। बस हो गया आंसर। अब पी आर भी कहता है ज्ञात करने के लिए, तो पी आर को मिला देंगे, कोई दिक्कत दिमाग में जा रहा है ना कि भूख लगल है? बहुत देर से बच्चे सब है। कितना बज गया? 9 बज गया। चलो, तब पी आर एगो सवाल है, देखने लो, चले जाना। चलो देखो, इससे ये घट जाएगा तो एक का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। लगातार फोन आ रहा है। चलो यहाँ देखो, अब इस दोनों को जोड़ देंगे। माया तू भी जाएगी? 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तब पी आर बराबर 1 प्लस 9 9 81, तब पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 82 हो गया, यही चीज ना। चलो, अंत भला तो सब भला। चलो पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल, मैं पढ़ दे रहा हूं, तू लोग केवल सुनो। कह रहा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना के समदूरस्थ है। कहता है एक्स वाई जो है बच्चे, देखो एक्स और वाई जो है ना बच्चे, ये कोई बिंदु है, ये जो है ना कितना से समदूरस्थ है? बोलो, इसका नाम ओ रख दो, पी और क्यू रख दो। तो पहला नियम कितना है? 3,6 और -3,4। देखो यहाँ समझो, ट्रेन ना छूटना चाहिए, सवाल छूट जाए तो छूट जाए। चलो देखो, तो क्या हो जाएगा? समदूरस्थ है, तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ क्यू। देखो जरा सा, तो ये बराबर ये होगा ना बच्चे, तो इससे क्या करोगे? एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 6 माइनस, सॉरी वाई माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो इससे एक्स माइनस एक्स जुटेगा ना बच्ची, तब प्लस 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखो माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है समान चिन्ह में घटा देना है और समान चिन्ह में जोड़ देना है, इससे ये कट जाएगा। तो एक्स माइनस 3 और वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ये संडे का क्लास तुम्हारा 3 दिन बचत किया है। बात समझने का प्रयास करो, इतना सवाल एक दिन में थोड़ी हो जाता है, भीड़ रहता है। ये बहुत समय बचाया तू लोग। एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 9 हो जाएगा और माइनस 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 36 माइनस 6 दूना 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 प्लस क्या हो जाएगा बच्ची? 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और 4 दूना 8y। माया दीदी भी जाएगी, उसको भी जाना जरूरी है। चलो देखो जरा सुनो, इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? वाई से वाई कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। अब देखो कौन कटने वाला है, 9 से 9 भी कटेगा बच्ची। अब देखो क्या बचा, चलो देखो यहाँ क्या क्या रह गया, इधर 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 हम देख, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। इधर देखो 6x प्लस 16 माइनस 8y। देखो चर राशि को एक तरफ कर लो, -6 और -6x होगा बच्ची, और यहाँ क्या हो जाएगा? -12y और प्लस 8y बराबर 16 और ई जाएगा उधर, तो माइनस क्या हो जाएगा? 36। देखो माइनस हो जाएगा 12x और ये क्या हो जाएगा? -4y और इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, आप बोलेगा नहीं बच्ची सब, 20 हो जाएगा ना बच्चे? 20 हो गया। अब यहाँ से देखने का प्रयास करो, यहाँ दिखेगा क्या? दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है। तो माइनस हम 4 कॉमन लेते हैं, -4, तो क्या हो जाएगा बच्ची? यहाँ 4 पंचे 20, 5x और प्लस क्या हो जाएगा? y नहीं होगा बच्ची? y बराबर क्या हो जाएगा? और 4 तिया 12 और यहाँ क्या हो जाएगा? y। चलो देखो -20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ क्या हो जाएगा? 5। देखो आंसर यही होगा, चाहे इसको इधर कर लिया होगा। 3y प्लस y और -5 बराबर 0 है आंसर। क्या है आंसर? देखने का प्रयास करें, आंसर मिला लें, है ना? तो उम्मीद करते हैं सब जगह इम्प्लाई देखो जरा सा, सॉरी यार 3x हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज हुआ खत्म और आज की यह क्लास भी होता है खत्म। अब जिसको जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हैं।
आराम से